Hello students, 12th class history lesson number 11. Lesson name is rebels and the Raj. Topic what the rebels wanted. आज अपना मेन टॉपिक ये है और इसके फिर ये 3 सब टॉपिक हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है, व्हाट द रिबेल्स वांटेड। ये रिबेल्स क्या चाहते थे। 1857 में जो म्यूटनी हुई थी उसमें जो रिबेल्स थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो क्या चाहते थे। हमें ये पता है कि ये जो रिबेल्स जो पर्सन थे ये मोस्टली इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, ऑर्डिनरी पीपल थे। इसलिए ये लोग अपना कोई बुक, कोई टेक्स्ट या कोई डायरी ये अपनी नहीं लिख पाए। इसलिए हमें फिर किन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें फिर जो ब्रिटिश रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और उनमें हम क्या पाते हैं कि ये जो रिबेल्स थे ये जो है एक ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर लिखते हैं जो हमेशा हमारे अगेंस्ट रहते थे। ये हॉस्टाइल लोग थे, ये बैरब्रिक लोग थे, ये आक्रमणकारी की तरह जो है ना हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते थे। ऐसा कौन कहते, ऐसा ब्रिटिशर अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये मानते हैं कि ये जो म्यूटनी करने वाले लोग थे, जो इंडियन आर्मी के ये लोग थे और उनके साथ जुड़े हुए जो विलेजर्स लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ये लोग ऐसा करते थे। तो क्यों, क्या चाहते थे। तो ये जो रिबेल्स हैं ये क्या चाहते थे, विद्रोही चाहते क्या थे, क्योंकि अब वो लोग अपने बारे में कुछ लिख नहीं पाए। इसलिए आज तक ये नहीं पता चला है कि उनकी सेंटिमेंट्स, उनकी जो प्लानिंग थी वो किस ओर थी, क्योंकि उनके अपने रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। फिर भी जो भी रिकॉर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द विजन ऑफ यूनाइटेड। 1857 के अंदर जो रिबेल्स हुआ उसमें यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा विजन जिसमें हिंदू जो रूलर हैं, जो मुस्लिम रूलर हैं, वो लोगों से प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं, वो लोगों से नोटिफिकेशन दे रहे हैं। नोटिफिकेशन में क्या लिख रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप इस म्यूटनी में जो ना इन्वॉल्व हो, ताकि ये रिबेल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बने और एक वार की तरह हो और ब्रिटिशर लोग यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएं। इसलिए उन्होंने जो अपील की है वो कैसे की है, मोहम्मद के नाम पर। मुसलमानों ने मोहम्मद के नाम पर और हिंदुओं ने महावीर के नाम पर। तो ये क्या था, ये एक ऐसा विजन था जिसमें वो अपने आप को एक यूनिट में आना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते थे कि हम वे लोग हैं। मुसलमानों को ऐसे, मुसलमानों से जब अपील की जाती थी तो उनको मुगलों की याद दिलाई जाती थी कि ब्रिटिशर आने से पहले हमारे यहाँ पर मुगलों का रूल था जो एक हमारे लिए कितना अच्छा था। इसी तरह मुगलों से पहले हिंदुओं की ग्लोरिफिकेशन की जाती थी। बताया जाता था कि यहाँ पर हिंदू इस तरह रहते थे। तो इस तरह ऐसी अपील निकाली जाती थी जिससे हिंदू और मुसलमान जो दो मेन कम्युनिटी थी हिंदुस्तान के अंदर, उनको अपने साथ जोड़ा जा सके। ये इनकी क्या थी, एकता की कल्पना। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी के अंदर, लखनऊ, कानपुर, बरेली के अंदर यहाँ पर क्या था कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो इनकी हमेशा ही रही है ब्रिटिश वालों की। तो यहाँ पर भी जहाँ मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो वहाँ मुसलमानों को उकसाया जाता था हिंदुओं के अगेंस्ट। जहाँ मेजॉरिटी में हिंदू हैं वहाँ मुसलमानों को, जहाँ मुसलमान हैं वहाँ हिंदुओं को उनके अगेंस्ट जो है ना उकसाया जाता था ताकि आपस में ये लड़े। इसलिए यहाँ पर कहाँ, लखनऊ के अंदर, बरेली के अंदर, कानपुर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 50,000 रुपीज स्पेंड किए, बट वो इस अटेम्प्ट को जो है ना फेल नहीं कर सके।
ये एक यूनिटी के साथ लड़े। यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक घोषणा बता रहा हूँ कि 25 अगस्त 1857 को उत्तर प्रदेश के ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का जो एक रूलर है मुस्लिम, वो किस तरह अपील कर रहा है हिंदू और मुसलमानों से और अपने साथ आने की बात कर रहा है, ताकि जो पहले वाला जो रूल था ब्रिटिशर आने से पहले इंडिया में, वो फिर से लागू हो जाए। इसलिए वो किसके रिगार्डिंग बातें करता है? सबसे पहले वो जमींदार के रिगार्डिंग बात करता है कि, और जमींदारों को एड्रेस करता है कि ब्रिटिशर आने से पहले हमारे जमींदार कितने स्ट्रांग थे, उनके पास अपनी आर्मी, अपनी पुलिस, जस्टिस करने की पावर उनके पास थी, बट उनके आने के बाद इनकी हालात बहुत ही मिजरेबल हो गई और इनसे पावरफुल तरीके से जो है ना ऑप्रेस इनको करके यहाँ से इनसे टैक्स लिया जाता है और ब्रिटिशर अपनी ट्रेजरी को जो है ना भरते हैं। इस तरह उन्होंने अपील की कि आप एक मेजॉरिटी के साथ हमारे साथ आएँ ताकि हम इनको यहाँ से बाहर निकालें। ये अपील कौन कर रहा है? ये अपील आजमगढ़ का एक नेटिव मुस्लिम रूलर अपने लोगों से, जिसमें से स्पेशली किसको रिगार्डिंग कर रहा है, किसके रिगार्डिंग कर रहा है? जमींदारों के साथ। जमींदारों से कह रहा कि आप हमारे साथ जो है ना आए ताकि इनको हम यहाँ से निकालने में सफल हों। नंबर 2, मर्चेंट्स। यहाँ आजमगढ़ का ये रूलर 25 अगस्त 1857 को मर्चेंट्स के बारे में भी कह रहा है कि ब्रिटिशर आने से पहले हमारे कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड हो या फिर एक्सटर्नल ट्रेड हो, लैंड से रिलेट हो या सी रूट से रिलेट हो, सभी के ऊपर हमारा ही राइट था। बट ब्रिटिशर आने के बाद इन्होंने यहाँ से हमारे जो नेटिव ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, उनको यहाँ से हटा दिया और ये सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और हमारे जो ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, उनकी हालात बहुत ही मिजरेबल जो है ना वो हो गई है। और वो इसके साथ साथ वो मुस्लिम रूलिंग कहता है कि हमारे मर्चेंट को कभी भी जो है ना अरेस्ट कर लिया जाता था और इनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस तरह उन मर्चेंट से भी अपील करता है कि आप हमारे साथ जुड़े इस रिबेल में और आप और हम इस तरह सक्सेस होंगे। तो तीसरा वो किसके साथ करता है? तीसरा जो है ना पब्लिक सर्वेंट के साथ। पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बताता है कि पब्लिक सर्वेंट जो आज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी हालात कैसी जो है ना इन लोगों ने बना दी है। उनको पर मंथ जो है ना बहुत कम दिया जाता है, उनको जो है ना ओपनली उनको जो है ना गाली गलौज जो है ना दी जाती है। उनकी कोई अपनी जो है ना रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उनकी डिग्निटी नहीं है। किनकी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो नौकरी या सर्विस कर रहे हैं, उनके बारे में भी ये ऐसे कहता है कि आप अगर हमारा साथ दे सक्सेस हो तो आपकी लाइफ बहुत ही बेटर जो है ना हो जाएगी। इसी तरह वो आर्टिसंस के बारे में बताता है, जो कारीगर लोग हैं, चाहे वो वीविंग से जुड़ा हुआ है, चाहे स्पिनिंग से जुड़ा हुआ है, ये सब लोग जो है ना इनकी लाइफ बहुत ही बद से बदतर हो गई है। कब? ब्रिटिश आने के बाद इन्होंने हमारा सारा जो है ना वर्क जो है ना छीन लिया है। रॉ मटेरियल इंडिया से ये इंग्लैंड भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ के वीवर्स के पास, यहाँ के जो आर्टिसन हैं, उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। एक तरह से ये बैंकर वाली पोजीशन में जो है ना आ गए हैं, इसलिए इनको उनकी सर्विस छोड़ देनी चाहिए। ऐसे अपील आजमगढ़ का ये नेटिव मुस्लिम रूलर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जो है ना कर रहा है। इसी तरह पांचवी जो किसके रिगार्डिंग बातें कर रहा, पंडित और फकीर के साथ, कि आप जो है ना यहाँ के रिलीजन के मेन मास्टर हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ आप हमारा साथ दें ताकि हम यहाँ सक्सेस हों। तो इस तरह यहाँ पर 25 अगस्त 1857 को, यानी इस म्यूटनी को स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और 15 अगस्त 1857 को यहाँ पर फिर अपील की जा रही है। एक लंबे टाइम के बाद तक जो है ना कहाँ आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, बरेली और ईस्ट यूपी के अंदर मोस्टली एरिया के ऊपर वहाँ के नेटिव रूलर का रूल जो है एक तरह से चलता रहा है।
तो अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है, अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, कि जो उत्पीड़न के जो प्रतीक थे इनके खिलाफ क्या है। ये देखो, ब्रिटिशर वाले एक लंबे टाइम से इंडिया में रह रहे थे। भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि इन लोगों का एम जो है, उद्देश्य जो है ना, वो क्या है, केवल भारत को लूटना है। और इसके साथ साथ उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट करके यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, यहाँ के जो जमींदार हैं, उनके साथ इन्होंने कैसी हालात कर दी हैं, उनके स्टेट को कैसे जो है ना ऑक्शन पर लिया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर इन चीज़ों को उन्होंने, यहाँ के लोगों ने देख लिया। भारत के लोग उन लोगों को जो है ना एक तरह से फिरंगी कह करके बुलाते हैं। फिरंगी एक अपमानजनक वर्ड है अंग्रेज़ों के लिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर केवल वो इंडिया के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो सिपॉइज हैं, जो इस मिलिट्री में कंसिस्ट हुए थे, वो केवल ब्रिटिश वाले को के साथ ही नहीं, बल्कि इंडिया के जो लोग एलिट लोग हैं, जो लोग किसी न किसी तरह से ब्रिटिश रूल के साथ जुड़े हुए हैं, उन इंडियंस लोगों ने उन लोगों को भी लूटा है, उनको भी मारा है। और ये तबाही एक साथ ब्रिटिश वालों के साथ साथ यहाँ के जो एलिट पर्सन हैं उनके साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। तो यानी जो भी वो चीज़ें कौन सी जो सिंबल थे ऑपरेशन की, जो इंडिया से लोगों ने दिखाई दिए, उन सब चीज़ों को उन्होंने तोड़ना भी शुरू कर दिया था। चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हो, या इंडियंस एलिट पर्सन हो, या फिर उनसे रिलेट कोई सिंबल, जैसे कोई बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सब चीज़ें भी उस टाइम जो है ना बहुत तौर तरीके से जो है ना तोड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। मैं आपको ये बता दूं कि 10 मई 1857 को ये म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, ये रिबेल स्टार्ट हुई थी। और हम अब यहाँ तक आ गए 25 अगस्त 1857 तक। ब्रिटिश वालों ने भारत के नॉर्थ पार्ट में, प्रेजेंट में जो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश के इन हिस्सों में जो है ना शांति बना करके एक तरह से कंट्रोल कर लिया था। बट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, लखनऊ है, लखनऊ के कानपुर है, और आजमगढ़ है जो ईस्ट का इनका एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। यहाँ पर अब भी नेटिव मुस्लिम रूलर जो है वो अब भी अपने आप को यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं अपने साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट दी है, यानी यहाँ पर ब्रिटिश रूल नहीं है। तो और उन्होंने पब्लिक को कहा है कि हम फिर से इंडिया के अंदर वो प्री ब्रिटिश वर्ड को लेके आएंगे, वो कोर्ट कल्चर को लेके आएंगे जो ब्रिटिश आने से पहले यहाँ पर बादशाही कोर्ट में जो कुछ होता था वो फिर से होगा। ऐसे लोगों से अपील कर करके इन लोगों ने दोबारा से उस कल्चर को, उस संस्कृति को यहाँ लाने के लिए जो ना पूरी कोशिश की है। यहाँ ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ के जो जितने मिलिट्री जो इन्होंने अपनी बनाई है उनको भी ये पेमेंट दे रहे हैं, उनको भी मंथली दे रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। बट ये लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने सब जगह पर शांति बनाने के बाद सबसे लास्ट में लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ जैसे जो एरिया थे उनको बाद में संभाला और इनको बहुत अच्छे से अपने अंडर में ले लिया था। इस तरह अपना ये टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, व्हाट द रिबेल्स वांटेड, मैं एक बार फिर बता दूं कि हमें मोस्टली जो डिपेंड रहना पड़ता है कि हमारे कंट्री के लोग, उनकी क्या सेंटिमेंट्स थी, क्या कंसेप्शन थी, ब्रिटिश क्या सोचते, वो क्या चाहते थे। हमें इन सब चीज़ों के बारे में उनके अपने रिकॉर्ड्स नहीं है, बल्कि हमें ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और वो लोग इनको एक तरह से बारबेरियन, एक तरह से जो है ना बर्बर लोग मानते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से जो भी उनके बारे में हमें एविडेंस मिला है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।